आज शुरू करूंगा और मैं पहले बता दूं, ये सब कांग्रेस के बिहाफ पर बोल रहे हैं। ये जो बार बार कांग्रेस की टिप्पणी आती है ना कि हम इससे अलग करते हैं, ये अलग होना भी एक दिखावा है। दे आर स्पीकिंग एज द ट्रू फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी के सही चेहरे के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। अब देखिए, पहला आरंभ करते हैं श्रीमान दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, किंतु पुलवामा की दुर्घटना के बाद हमारी सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह स्वनामधन दिग्विजय सिंह पुलवामा की नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा 44-45 हमारे सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों के शहादत के साथ इतना क्रूड मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। Has Digvijay Singh reduced himself to such a low level that he will call the most heinous terrorist attack on 45 CRPF jawans as an accident? ये सोच है। लेकिन दिग्विजय सिंह से आप और क्या उम्मीद करेंगे? जो हमारे पुराने पत्रकार मित्र होंगे उनको याद होगा कि दिल्ली में एक बाटला हाउस कांड हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक बहादुर जवान मोहन शर्मा, जिसको आतंकवादियों ने मारा, उसको अशोक चक्र दिया गया था। और ये साहब गए थे आजमगढ़ और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को सर में गोली लगी थी। और उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था और मैंने इनसे सवाल पूछे तो ये भागते नजर आए। ये साहब वही है जो जाकिर नायक को मानवता की बड़ी प्रतिमूर्ति बताते हैं, याद होगा आपको। ये दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। तो कांग्रेस के नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो, इज ऑल दिस ट्वीटिंग ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। रात में हिंदुस्तान के टीवियों का मैं अभिनंदन करूंगा, वो भी दिखाते हैं पाकिस्तान की टीवी पर क्या होता है। और यूट्यूब पर कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की टिप्पणी, वहां हेडलाइन न्यूज है। उस दिन जो ऑल पार्टी मीटिंग किया था इन लोगों ने, जो प्रस्ताव पारित किया था, वो पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टीवी पर हेडलाइन न्यूज था। अब जरा दूसरे के बारे में आइए, सुनाम धन्य कपिल सिब्बल के बारे में। इनका ट्वीट में देख रहा था, हमें टाइम्स, लंदन बेस्ड जाने इंफॉर्मेशन ग्रुप, Washington Post, Guardian, Reuters, reporting no proof of military losses at Balakot pro-Pakistan. You are guilty of politicizing terror. ये कपिल सिब्बल का मोदी जी पर ट्वीट है। क्या कहा जाए इनके बारे में? वो 10 साल मुख्यमंत्री, ये 10 साल केंद्रीय मंत्री मनमोहन जी की सरकार में, और देश के नामी गिरामी वकील हैं। ये साहब लंदन में जाते हैं, वहां एक रोग एलिमेंट नकाब में भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, याद होगा आपको। वहां ये सबूत नहीं मांगते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे हैं।
क्या मतलब है इसका? तीसरे सुनामधन्य श्रीमान चिदंबरम साहब हैं। 10 साल वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आजकल थोड़ी निजी परेशानी में है, तो मैं थोड़ा उनको अलाउंस देता हूं। उनका ट्वीट भी कमाल का है। भारतीय वायुसेना के वाइस एयर मार्शल ने हताहतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, कोई नागरिक या सैनिक हताहत नहीं हुआ। तो हताहतों की संख्या 300 साढ़े 300 किसने बताई? चिदंबरम जी, यू स्पीक ऑक्सोनियन इंग्लिश विथ कैंटब एक्सेंट। उनकी अंग्रेजी बहुत कड़ी है ना। तो गोखले साहब ने क्या कहा था? कोई सिविलियन इंजर्ड नहीं हुआ है, इन टेररिस्ट कैंप पर तो हमला हुआ था। अब इतना क्लियर बोलने पर भी चिदंबरम साहब नहीं समझते हैं। आज के एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस नाम ले रहा हूं, इनका एक लेख छपा हुआ है श्रीमान कपिल सिब्बल का। इसका मैं लास्ट पैराग्राफ का 4-5 लाइन पढ़ना चाहूंगा। यह मानसिकता है जो देश विरोधी मानसिकता है। मैं 4-5 लाइन पढ़ रहा हूं कपिल सिब्बल के एक्सप्रेस के आज के लेख पर, जो संपादकीय पेज पर छपा है। द इंटायर अपोजिशन विल स्टैंड बाय द गवर्नमेंट and the Prime Minister if he can assure the people of this country that with surgical strike and dropping of payloads, not a single Jawan will be killed in the times to come. The enemy, Mr. Prime Minister, is not the opposition. Open reality of बाकी बात उन्होंने कही है। कपिल सिब्बल, आज देश के शहीदों का शव जब पहुंचता है तो टीवी पर दिखाया जाता है। आप देखिए, शहीदों के पिता कहते हैं कि अगर हमारा एक बेटा और होगा तो उसको हम सरहद पर भेजेंगे। यह देश का मूड है कपिल सिब्बल, और आप ये लिख रहे हैं। इससे आप क्या जानना चाहते हैं? आपको भारत की सेना पर विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। आपको भारत के एयरफोर्स पर विश्वास नहीं है, उसका प्रूफ दो। अब मैं थोड़ा मीडिया का प्रूफ अंग्रेजी के इन विद्वान कांग्रेस के नेताओं को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मुझे क्षमा करिएगा, मैं चैनल का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि ये मटेरियल मेरे पास है, तो ये वो नहीं कहेंगे कहां से। ये देखिए, ये आज तक के साइट से हमने डाउनलोड किया। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तानियों का दावा, जैश का मदरसा तबाह, देखे गए 10 एम्बुलेंस। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मदरसे को तबाह किया है। रॉयटर्स के अलावा एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि इस एयर स्ट्राइक में जैश का मदरसा तालिबान मुंतबाह हो गया। बालाकोट में 10 एम्बुलेंस भी देखे गए, और वो सैयद हैं, उसने लिखा, जो ट्वीट किया कि 10 एम्बुलेंसेस वेयर सेंट, उनका ट्विटर है। दूसरा देखिए, ये हिंदू में छपा है। श्रीमान कपिल सिब्बल साहब, श्रीमान चिदंबरम साहब, विदेशी अखबार तो आप बहुत देखते हैं, थोड़ा देशी अखबार भी देखना सीखिए। ये इस्लामाबाद की रिपोर्ट है, पीटीआई की। Resident in the quake-prone Balakot town province on Tuesday said they were woken by loud explosions and thought a fresh tremors must have hit the region when Indian Air Force jets pounded a large training camp. Residents in the mountainous area town told BBC Urdu that they were woken by loud explosions. और इसका हिंदी में लिखा हुआ है, मालूम हुआ जलजला आ गया है। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, आपको हम ये बीबीसी उर्दू सर्विस की रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो उस फील्ड से, पाकिस्तान से आ रही है। तो ये आप नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या है? अब मैं इसके आधार पर कुछ बड़े सवाल खड़े करना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, कांग्रेस के इन नेताओं को भारत की सेना पर और भारत की वायुसेना पर विश्वास नहीं है। उनको उस
समाचार पत्रों पर विश्वास नहीं है जो उन्हें फील्ड से रिपोर्ट की, लेकिन दूर कहीं से कुछ छपा है तो उस पर वो विश्वास करके सबूत मांगते हैं। दूसरा सवाल, और ये सवाल बहुत ही गंभीर है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। और आपने देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो आयोजन था, 50 साल बाद भारत को बुलाया गया। सुषमा जी गई, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट में कहा कि हम बॉयकॉट करते हैं। उन्होंने कहा बॉयकॉट करिए, भारत आएगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बोला। दुनिया में किसी भी देश ने भारत के एयर स्ट्राइक का सबूत नहीं मांगा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉट इवन ए सिंगल कंट्री इन द होल वर्ल्ड हैज सॉट एनी एविडेंस टू जस्टिफाई द एयर स्ट्राइक्स। क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? तो न भारत की सेना पर विश्वास, न भारत की वायुसेना पर विश्वास, तो सीधा है कि शुद्ध वोट के लिए ये भारत के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। मुझे आपसे नोट्स आ गया। अब ये तो मैंने आपको कंटेम्पोरेनियस एविडेंस बहुत दे दिया। देखिए, मैं कोई सरकार की ओर से आपको नहीं बता रहा हूं कितने लोग मरे नहीं मरे। आज की हमारी पूरी प्रेस कांग्रेस पार्टी के झूठ को एक्सपोज करने के लिए है, किस तरह से मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में स्ट्राइक हुई है, आपने देखा कि अखबारों में कई स्रोतों से छपा है कितने मोबाइल वहां इंटरसेप्ट किए गए थे। मैंने कहा, ये बताया 4 बिल्डिंग नष्ट हुई। मैंने बताया आपको, भारत की सेना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाती है और 20-25 मिनट में जबरदस्त स्ट्राइक करके वापस आती है, किसी को खरोच नहीं लगती है। यह भारत की इतनी बड़ी विजय है। और इस पर सबूत मांगना, तो मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि कृपया करके कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी ओछी और छोटी राजनीति के लिए देश का मनोबल कमजोर नहीं करें। I would appeal to the Congress party, for the sake of India, please don't reduce the moral, the courage and the prestige of our forces for your extraneous political interest. अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की सेना के मनोबल को कमजोर नहीं करें। और ये कांग्रेस पार्टी को इतनी समझदारी क्यों नहीं बनती है कि देश का मूड क्या है? आज तो सभी लोग खड़े हो गए। और मैं फिर कहूंगा, इसका सियासत से लेना देना नहीं है। यह शुद्ध सवाल भारत की अस्मिता, भारत की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का है। I wish to make it very, very clear. This whole thing has nothing to do with politics at all. It is entirely for the sake of country's prestige, country's courage, and the country's supreme fight against terrorism and national security. तो मित्रों, आज मैंने ये साफ साफ आपको बता दिया कि भयंकर हमला था। कंटेम्पोरेनियस एविडेंस अवेलेबल है जो सीमा के पार के हैं। किसी विदेशी ताकत ने सवाल नहीं किया। सबसे तो मजा आया पाकिस्तान का। उनको हम इतने अंदर घुस गए थे कि वो भी उसको डिनाई नहीं कर पाए। तो क्या कहा, खेतों में बम गिराकर चले गए। तो क्या कपिल सिब्बल चिदम्बरम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? मैं छोटे लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिद्धू की। मैंने इसलिए 3 लोगों को चुना है। और ममता जी से कहूंगा, ममता जी आप भी संघर्ष से निकली हैं, क्या हो गया आपको? बंगाल में भी बहुत बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान
शहीद होकर पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? आप इस तरह से जवानों की शहादत का अपमान न करें। मुझे लगता था कि कई बार धक्के खाकर श्रीमान दिग्विजय सिंह कुछ सुधर जाएंगे, कपिल सिब्बल भी सुधर जाएंगे। काफी धक्के खा चुके हैं। आपने देखा होगा जब लंदन में मामला हुआ था वो भारत के चुनाव आयोग पर, तो मैंने प्रेस किया था और उनके उत्तर में क्या निकला आपने देखा होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कमाल की चीज है। ये देखिए, उन्होंने क्या कहा था कि मुंबई का हमला जो हुआ था वो आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी थी। याद है ना आपको? जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे। आज देश ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगा और ऐसे लोगों की नापाक हरकतों को हम देश में और भी एक्सपोज करेंगे बीजेपी की ओर से। आज मैं अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से देश भर में अपील करता हूं कि ग्राम पंचायत से लेकर जिले तक ऐसे नेताओं की इन करतूतों को बाकायदे बेनकाब किया जाए। और मैं देश के लोगों से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक और अपील करूंगा कि राहुल गांधी से जवाब मांगे और सोनिया गांधी से जवाब मांगे। ये सब लोग जो बोल रहे हैं ये बिना सोनिया और राहुल के इशारे के नहीं बोल रहे हैं। These three senior leaders who are repeat offenders are not saying all this in isolation. It is a part of a design with the blessings of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. Let the country ask questions from the two. Thank you, friends. That's all from my side. देखिए, मैं जब वायुसेना का सरकार बताएगी तो अध्यक्ष जी ने भी कहा होगा, एस्टिमेशन से कहा होगा, संख्या इससे आगे भी हो सकती है। अब आपको मैंने कहा ना कंटेम्प्रेरी एम्बुलेंस जा रहा है, आपने खुद देखा इतनी बड़ी संख्या में जो लोग प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए सरकार बोलेगी, हम इस पर कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे। मोटी बात क्या है कि बड़ी संख्या में प्रभावी हमला हुआ, काफी संख्या में लोगों को वहां पर जो डैमेज होना है वो हुआ, ये आपने देखा होगा। और हम अपनी एयरफोर्स को बिलीव करते हैं, अपनी सेना को बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन आवर आर्म फोर्सेस, वी बिलीव इन आवर एयर फोर्सेस, एंड देयर इज voluminous contemporaneous evidence available that the entire attack was very effective and has caused extensive damage to the terrorist network. No, I think what is important is obviously the party president is very important. He also gave an estimate, naturally. I think Ravi Shankar Prasad, as the media head of the party, has already spoken. Thank you. ये स्वनामधन दिग्विजय सिंह पुलवामा की नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा 44-45 हमारे सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों के शहादत के साथ इतना क्रूर मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद साफ तौर पर कहते हुए कि शहीदों की शहादत का इस तरह से क्रूर मजाक न बनाए कांग्रेस पार्टी, और क्यों आज कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।